पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में तीसरी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई। सीएनजी भी महंगी हो गई। अब इन सबका असर महंगाई पर तो पड़ेगा ही। इसे लेकर विपक्ष जहां मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष आश्वस्त कर रहा है कि ग्लोबल संकट का भारत पर कम से कम असर होगा। जाहिर है, ऐसे में आप भी जानना चाहेंगे, आखिर महंगाई दर किसके शासनकाल में ज्यादा रही, यूपीए के या फिर मोदी सरकार के शासनकाल में। एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की है। वेस्ट एशिया में लगातार टेंशन के असर से ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़े हुए हैं और इन वैश्विक हालात का असर देश के पेट्रोलियम सेक्टर पर पड़ा है। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर, डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया है, जिससे अब दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि सीएनजी अब 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पटना के उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी हुई है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं और दाम ना बढ़े। पिछले कुछ दिनों में 2 बार ये बढ़ोतरी की गई है और उसके बाद आम उपभोक्ताओं के दिलो दिमाग पर इसका असर हुआ है। दरअसल पिछले 10 दिनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों में ये तीसरी बढ़ोतरी है, जिसने महंगाई को लगातार ट्रिगर कर रखा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे हर जरूरी चीज के दाम में बढ़ोतरी होती है। आम आदमी की रसोई के बजट पर दबाव बढ़ता है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष भी पेट्रोलियम के दामों में बढ़ोतरी से चिंतित है, लेकिन उसका कहना है कि मोदी सरकार वैश्विक हालात का आम जनता पर कम से कम असर पड़ने दे रही है। विपक्ष को ये समझना होगा। ये सबसे ज़्यादा जो है झटका देश की जनता को लग रहा है, क्योंकि जहाँ पेट्रोल डीजल बढ़ता है हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है, हर चीज़ में महंगाई आ जाती है और वो जो है जनता के लिए बहुत घातक होती है। अब तो 5 रुपये बढ़ चुके हैं, कि 15-20 कितने रुपए प्रति लीटर जाएगी कोई जानता नहीं है, इसलिए बेहद चिंता, बेहद गंभीर चीज़ है। देखिए, तेल के वृद्धि के बारे में स्वाभाविक है, चिंता का विषय है और 125 करोड़ के देश में तेल का उपयोग और खपत भी बहुत ज्यादा है कि ये जो परिस्थिति तेल के सप्लाई का है या आपूर्ति का है, ये कोई भारत नहीं थोपा है। ये वैश्विक स्थिति जो उत्पन्न हुआ है, जिससे पूरा भारत और दुनिया प्रभावित है। पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पहले ही पीएम मोदी ने लोगों को इसकी बचत के लिए प्रेरित किया था। अब कीमतें बढ़ने और सेव इंडिया की प्रेरणा का असर कहें कि देश के कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ पहले से बहुत कम हुई है। हालांकि पेट्रोलियम के दामों में बढ़ोतरी का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक और बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी के चलते अब जो लेटेस्ट प्राइस है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से 109 रुपये और 87 पैसे हो चुकी है और साथ ही डीजल की कीमत भी 95 रुपये क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में जो आम आदमी है वो आहत नजर आ रहा है। राहुल गांधी आर्थिक तूफान का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में पेट्रोलियम की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी और तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर आम लोगों में कई शंकाएं हैं। विपक्ष का यह भी आरोप है कि मोदी सरकार ने चुनाव के वक्त तो ऐसी समस्या का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि उसके बाद कीमतों में ताबड़तोड़ वृद्धि जारी है। हालांकि सत्ता पक्ष विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर रहा है और कांग्रेस को चुनौती देते हुए देश की अर्थव्यवस्था में हो रहे इजाफे का हवाला दे रहा है। अगर महंगाई दर में बढ़ोतरी के हिसाब से भी देखें तो यूपीए के 2004 से 2014 के 10 वर्षों के शासनकाल के दौरान औसत महंगाई दर लगभग 8.2% रही थी, जबकि एनडीए के पिछले 10 वर्षों में यह औसत दर करीब 5% के आसपास रही है। बंगाल का इलेक्शन के पहले डेली पैसेंजरी किया मोदी जी ने, अमित जी ने डेली पैसेंजरी किया। इतना मीठी 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 बात एक बार नहीं बोला इलेक्शन का बाद हम लोग ये ऑटो एलपीजी, कॉमर्शियल गैस, पेट्रोल, डीजल, इसका प्राइस हाइक होगा, वो तो नहीं बोला। ये तो सप्रेस किया है पब्लिक से। ममता बनर्जी बोला था इलेक्शन के बाद ये लोग प्राइस हाइक करेगा। खड़गे जी हो चाहे राहुल गांधी जी, वो देश की इकोनॉमी का अध्ययन नहीं करते। खड़गे जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो देश में जो भारत की इकोनॉमी की स्थिति थी साइज को लेकर के, वो 11वें नंबर पे थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी नीतियों के कारण इसको 4 नंबर पे लेके आए।
देश में 2022 के बाद तेल के दाम नहीं बढ़े थे, जबकि इस बीच दूसरे देशों में कीमतों में बढ़ोतरी हुई। हालांकि अब लगातार दाम बढ़ने से सवाल जरूर उठ रहे हैं कि अगर इसी तरह पेट्रोलियम के दामों में बढ़ोतरी होती रहेगी तो महंगाई बम से आम लोगों को बचाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।